बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव किण्वन। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोटे भटूरे घर पर बनाने की एक योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिसे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी या उत्पादित की और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और बनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा के से अल्कोहल एसिडिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। देखिए बच्चों, हमने वर्कशीट पढ़ ली है पैराग्राफ। अब कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? देखिए बच्चों, इसका आंसर सीधा यहाँ से यहाँ तक है। यह परिभाषा है और खोज 1857 में लुई पास्चर ने की थी। तो पहले का आंसर ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है पहले का आंसर। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में की थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। आपको ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, दूसरे का आंसर क्या है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम क्या क्या है? केक, ब्रेड, पेस्ट्री, छोले भटूरे, चीज, ये सब हमको किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? कौन सा बच्चों? यीस्ट है, यीस्ट इसका आंसर। यीस्ट सूक्ष्म जीव जो कि किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। चौथा क्वेश्चन, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। आपको अपने मनपसंद ऐसी कोई 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया केक और छोले भटूरे, आप लिख सकते हो जैसे पेस्ट्री, ब्रेड होगी, चीज़ होगी। आप उनको भी, अगर आपकी पसंद की चीज़ें है तो कोई भी 2 चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? उसका क्या कारण था? देखिए बच्चों, आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि सूक्ष्म जीव है, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और गैस के बुलबुले आटे को फुला देते हैं। तो यह था प्रश्न संख्या 5 का आंसर। तो बच्चों आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।